लेकिन इस बीच वेनेजुएला के राष्ट्रपति की गिरफ्तारी के बाद अमेरिका ने अब कोलंबिया को धमकाना शुरू कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कोलंबिया के खिलाफ मिलिट्री एक्शन की बात कही है और उन्होंने इस विकल्प को बेहतर बताया है। ट्रंप का आरोप है कि कोलंबिया से अमेरिका में नशे की तस्करी होती है। सर, ये जो नई धमकी है कोलंबिया को लेकर के, इसमें कितनी गंभीरता आपको नज़र आ रही है? अभी की स्थिति को कैसे देख पा रहे हैं आप? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की एक अपनी भाषा है बात करने की, मैक्सिमल फैसले लेने की और धमकाने की, तो ये उस भाषा का तो एक उदाहरण है विपुल जी। लेकिन जो परिस्थिति है लैटिन अमेरिका की, उसमें डोनाल्ड ट्रंप की आक्रामकता वेनेजुएला पर नियंत्रण के बाद बढ़ती दिखाई दे रही है। कोलंबिया और अमेरिका के पुराने रिश्ते अच्छे नहीं हैं। गुस्ताव पेट्रो के साथ काफ़ी बार पब्लिक फोरम्स पर, सोशल मीडिया पर डोनाल्ड ट्रंप और उनके बीच में विवाद भी हो चुका है। और डोनाल्ड ट्रंप ये मानते हैं कि लैटिन अमेरिका के ज़्यादातर देश ड्रग्स का धंधा करते हैं और वो ड्रग्स बेचते हैं, उसमें कोलंबिया भी शामिल है। फिलहाल अभी ऐसी परिस्थिति नहीं है कि वहाँ पर किसी सैन्य कार्रवाई जैसा किया जाए। डोनाल्ड ट्रंप इस पर स्वीकार करेंगे, अभी इंतजार करेंगे। लेकिन जो कोलंबिया का अपना इंटरनल कॉम्प्लेक्स ढांचा है, उसमें हमें ये बात समझना ज़रूरी है कि डोनाल्ड ट्रंप धीमे धीमे लैटिन अमेरिका के देशों को अपने प्रभाव के भीतर लाना चाह रहे हैं। वेनेजुएला इसका एक नतीजा था। फिर वेनेजुएला के आसपास जो आइलैंड्स हैं उनको भी सख्ती के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने अपने प्रभाव में लाने के लिए कई जगह अपने हथियार और एयरक्राफ्ट तैनात करने के लिए इस्तेमाल किया है। और चूंकि डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में जब बात जाती है, वो जाती है ड्रग ट्रेड, और वो ड्रग ट्रेड स्वाभाविक रूप से, स्पष्ट रूप से लैटिन अमेरिका के देशों के बीच में से होता है, तो हमेशा डोनाल्ड ट्रंप को ऐसे कदमों के लिए अमेरिकी जनता का समर्थन मिल जाता है। तो टकराव की संभावना अभी तत्काल बनती तो नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन हाँ, गुस्ताव पेट्रो और ट्रंप के बीच का झगड़ा अगर थोड़ा आगे बढ़ा तो डोनाल्ड ट्रंप सैन्य तो नहीं लेकिन आर्थिक मामलों में कुछ ना कुछ सख्ती ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है सर, एक चीज़ बताइए, क्या मतलब अभी तक जो घटनाक्रम वेनेजुएला में रहा या कोलंबिया को लेकर के जो उन्होंने बात की, बहुत सख्ती के साथ जो है आलोचना नहीं आई चाइना को छोड़ करके? क्या ये मान लें कि जो पूरा वर्ल्ड ऑर्डर है वो जिसकी लाठी उसकी भैंस, या फिर अब जैसा कि हमने थम दिया है अब अमेरिका की चलेगी, इस बात को स्वीकार कर चुका है? उतनी बड़ी तेज़ी के साथ जिस विरोध जो होना चाहिए था, जैसा बाकी देशों के मुकाबले में होता है जब भी कोई जंग छिड़ती है या इस तरह के कोई मामला होता है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। क्या वजह मान रहे हैं आप? कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है वेनेजुएला के साथ। ये ना, जैसा हमने कल भी कहा था कि मादुरो का समर्थन कोई नहीं करना चाहता। मादुरो एक शोषक लीडर थे, उन्होंने अपने देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया। वेनेजुएला बहुत रिच देशों में से था, बड़ी संख्या में वेनेजुएला से लोग बाहर गए। गरीबी और बेकारी और करेंसी का डिवेल्युएशन और कर्ज, ये सारी चीज़ें मादुरो के शासन के कारण आई। तो मादुरो के कामकाज की का कोई समर्थन नहीं कर सकता, लेकिन जो एक नए तरीके का वर्ल्ड ऑर्डर डोनाल्ड ट्रंप लाने की कोशिश कर रहे हैं उसे भी समर्थन करना मुश्किल है। पर डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले 7-8 महीनों में अपनी कार्रवाई से दुनिया में एक किस्म का दबदबा तो तैयारी कर लिया है। खुलकर कोई नहीं बोल रहा, और चीन तो इस मामले में, वेनेजुएला के मामले में सबसे बड़ा नुकसान में रहने वाला देश है। इस बार के अर्थ में विस्तार से इस पर बात भी करेंगे वेनेजुएला के इन पहलुओं की। लेकिन ये जानना जरूरी है कि चीन को सबसे अधिक इसका नुकसान हो रहा है। तो फिलहाल चीन तो इस मामले में थोड़ा सतर्क होकर, थोड़ी तीखी पर सतर्क होकर प्रतिक्रिया कर रहा है। बाकी किसी देश ने सीधी प्रतिक्रिया नहीं की, क्योंकि उसका संदेश ये जाता कि मादुरो का समर्थन किया जा रहा है। और यही ट्रंप की रणनीति का सबसे महत्वपूर्ण पहलू रहा कि एक डिक्टेटर, एक तानाशाह को वहां से सत्ता से हटाया और उसके बारे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कम से कम मौन समर्थन ले लिया। पर इसे लंबे तौर समय से देखें तो ये तैयारी लंबी है। इसमें ट्रंप ही नहीं, अमेरिका की इससे पहले की सरकारें भी धीमे धीमे 2014 से वेनेजुएला को घेरती रहीं, सैंक्शंस लगाए गए, फिर अर्थव्यवस्था टूटना शुरू हुई, ध्वस्त होना शुरू हुई, और उसके बाद अब स्थिति ये आ गई कि जो एक निर्यात बचा था वेनेजुएला का, ऑयल का निर्यात, वो भी अमेरिकी नाकाबंदी से रुक गया, और इसके बाद वहाँ पर यह कार्रवाई की गई। तो ये प्रतिक्रियाएं तो स्पष्ट रूप से नहीं की गई, और इसका असर हमें डोनाल्ड ट्रंप के तेवर के तौर पर दिखाई दिया। जैसा कल हम लोगों ने चर्चा में कहा था कि भारत को धमकी इसी से निकली है, ग्रीनलैंड को जो धमकी दी जा रही है वो भी इसी से निकली है। तो डर तो है
लैटिन अमेरिका में भी डर है, दुनिया के अन्य देशों में भी डर है। नाइजीरिया पर भी हमला में आतंकी ठिकानों पे अमेरिका की तरफ से कार्रवाई की गई। तो डर है इस बात को लेकर कि डोनाल्ड ट्रंप किसी सीमा तक जा सकते हैं अपनी शर्तों के लिए। और दूसरी एक और बड़ी बात, लैटिन अमेरिका में ज़्यादा डर है क्योंकि एक पुराना प्रिंसिपल है अमेरिकन कूटनीति का, जिसको मनरो प्रिंसिपल कहते हैं, जो कि वहाँ के राष्ट्रपति ने बनाया था। उसके बाद रूजवेल्ट ने भी इसका समर्थन किया था कि जो लैटिन अमेरिका का पूरा इलाका है उसमें किसी दूसरे देश का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, वहाँ अमेरिका का ही प्रभुत्व रहना चाहिए, भले ही वो देश स्वतंत्र रहे हों। तो डोनाल्ड ट्रंप उस प्रिंसिपल को अब तेजी से लागू कर रहे हैं क्योंकि क्यूबा में रशिया का एक पूरा इन्फ्लुएंस रह चुका है और वेनेजुएला में, ब्राज़ील में, कोलंबिया में, इन सारे इलाकों में चीन का बड़ा प्रभुत्व दिख रहा था।